ज्योति सभी के पास है, चाहे नास्तिक हो चाहे आस्तिक, लेकिन कुछ ऊर्जा नेगेटिविटी वाली होती है, कुछ ऊर्जा पॉजिटिविटी वाली होती है। ऊर्जा दोनों है, एक ऊर्जा से प्रकाश होता है, एक ऊर्जा से अंधेरा होता है, नेगेटिव और पॉजिटिव। एक दिव्य शक्ति और एक राक्षस प्रवृत्ति की शक्ति, शक्ति दोनों है, दोनों के खेल एक सही है। एक ताला लगाती है, एक ताला खोलती है। जो पॉजिटिव शक्ति होती है वो खोलती है, और जो नेगेटिव शक्ति होती है लॉक करती है। अपने हाथ में भी दो ही है। पूजा में यह हाथ उठता है संकल्प में, और ये समझ गए होगा मैं क्या कहना चाहता हूं, गंदगी साफ, तो ये नेगेटिव। तो ये है, कई आजकल जानकर कहते हैं लॉक, एंटी लॉक, ये बोलना जानते हैं, अभी इसको जानते ही नहीं है किस हाथ से कौन सा करना चाहिए। सिर पे घुमाना ना लॉक होता है ना एंटी लॉक होता है, उतारा होता है मात्र सिर पे, उतारा होता है, उतारा होता है। लेकिन आजकल कई जानकार बोले 7 बार ऐसे करो, 7 बार ऐसे करो, और हमारी तरफ फेंक दो का पत्थर है। ये उतारा है, और ये निछावर का शब्द है। उतारा करना, किसी को दे देना, किसी के साथ चला देना, फेंकना नहीं होता है। इसलिए हमारे यहां कई ऐसी कौमें हैं, नाम नहीं लूंगा क्योंकि नहीं तो कई वंश खड़े हो जाएंगे हमारे खिलाफ, बोल गए महाराज, और लेते बनाए झोली पसार के, उसका विरोध नहीं करेंगे, लेकिन कहेंगे महाराज हमारी जाति के लिए बोल दिया। उतारा दिया जाता है, निछावर दी जाती है, फेंकी नहीं जाती। ऐसे ही भूत बाधा वाली उतारा, उतार के किसी स्थान पर बैठा दिया जाता है, तब वह प्रेत वाली आत्माएं आपको छोड़ती हैं। लेकिन कुछ गधों ने, मूर्खों ने लॉक, एंटी लॉक, और बोले फेंक दो हमारे तरफ। अब समझ गया मैं क्या कहना चाहता हूं। ये कोई विधान नहीं है, हाँ विधान है। एक हाथ में लीजिए, बाएं वाले हाथ में लीजिए आप एक आटे का पिंड, जो आप लोग कच्चा छोड़ते हो ना किचन में, पति आ जाएंगे फिर गर्मा गर्म खिलाएंगे, नहीं आए तो बोले सवेरे भाई कुचरा और खवा दिया। भूतों का भोजन किसने खाया? बच्चों ने, पतियों ने, पत्नियों ने। तो क्या होगा? कुबुद्धि आएगी, क्योंकि उसमें भूत है, नेगेटिविटी है। कोई भी आटा गला हुआ पिंड बना हुआ रखा है तो उसको भूत लोग ग्रहण कर लेते हैं। आप देखते हो, बुरा मत मानना माता है लोग, आप लोग आटा मारती हो, बोलो हाँ, उसको गूंथती हो, उसमें क्या करते हो आप लोग? पिंड बना करके 2 छेद कर अंगुली दबाती हो, 4 अंगुलियों का निशान बनाती हो, उसमें थोड़ा थोड़ा आटा देते हैं, उसमें छोप देते हैं, जिससे कोई भूत प्रेत आए वो सोचे ये तो कोई खा गया। तो वो पिंड राक्षसी प्रवृत्ति वाली आत्माएं ग्रहण नहीं करती। वो कहती नहीं, क्योंकि जूठा कोई भी नहीं खाना चाहता। जैसे आप एक बाल गिरा हुआ नहीं खा सकते, आप किसी की जूठी नहीं खा सकते, आंखें बन जाती हैं, भौहें बन जाती है, जूठी चाय नहीं पी सकते। तो ऐसे ही देवताओं के अंदर भी भेद है कि ना मालूम इन्होंने इसमें क्या मिला के रख दिया। इसलिए जब आटा आप गूंथती है ना, उसमें फिंगर जरूर छापना चाहिए, 4 थोड़ा सा 2 खूंटों को खूट करके उस पर लगा देना चाहिए, तो वो पिंड नहीं बचता है, उसको भूत ग्रहण नहीं करते हैं। लेकिन आपने लिया और कटोरी में धर दिया थाप के, थोड़ा पानी का लिप किया, गीला कपड़ा रख दिया, तो उसको भूत ग्रहण कर लेते हैं। तो बाएं हाथ में लेना है, एक पिंड रखना है, उसमें थोड़ा रोली, सिंदूर, चावल, तिल, आप कपूर, उर्द, दही आदि रख के बाएं हाथ में लीजिए। दाहिने हाथ पर पे पान, कपूर, लौंग, इलायची, सुपारी देवताओं के लिए दाएं हाथ से लीजिए और राक्षसों के लिए बाएं हाथ से लीजिए। मैं गारंटी देता हूं तुम्हारे घर की सभी बाधा खत्म हो जाएंगी, दोनों संतुष्ट। यदि आप बाबाओं के चक्कर में नहीं पड़ना, पंडाओं के चक्कर में नहीं पड़ना है, तो प्रेत आदि आत्माओं को पिंड दे दीजिए और देवताओं को धूप कपूर की आरती दे दीजिए। मैं गारंटी देता हूं देवता भी प्रसन्न और भूत भी प्रसन्न। इसका प्रमाण देते हैं लॉजिकल। हमारे यहां जब हवन होता है तो 3 पर्दी होती है। आप अभी एक साल बैठे, 3 अलग अलग कलर की होती हैं, काली, लाल और सफेद। तीनों के 3 स्थान होते हैं, जिनको मेखलाएं कहते हैं, पर्दियां कहते हैं, और उसके नीचे
जैसे अपना ये मुंह है, 2 होंठ है, जिसे जीभ है, एक कंठ है, समझना हो जाता को। लेकिन जब हवन करते हैं तो जब स्वाहा बोलते हैं तो उसमें जो आहुति अंदर जाती है वो देवता ग्रहण कर लेते हैं, और जो पकड़ जाती है नीचे पर्दियों पर गिरी रह जाती है उसको भूत ग्रहण करते हैं। और फिर वो देखिएगा आप, उसको झाड़ के यज्ञ में नहीं डाला जाता, उसको झाड़ करके पक्षियों को डाल दिया जाता है। अब तो कौए भी खत्म होते जा रहे हैं बेचारे, क्या करें, सिलेंडर आ गए, चूल्हे आंगन बचे ही नहीं, तो कौआ क्या खाए। नहीं तो कौए पितृमंडल के आने वाले जाने वाले, उनको आहार पहुंचाने वाले, उनको संदेश पहुंचाने वाले, आपके अतिथि प्रेमी आने वालों तक के ये संदेश वाहक थे। क्या थे? जो आपको संदेश देते थे। जिनके घर में चूल्हे हुआ करते थे तो कौआ आ जाता था, अरे यार कोई आने वाला है, कोई कंडी गिर गई चूल्हे से, अरे सफाई कर ले, अबे तो 7 ही बजे, पहली बस आने वाली है, मुझे लग रहा है कोई रिश्तेदार आ रहा है, पता पड़े 9 बजे, और बोले को आ गए, बोले मौसा जी आ गए बाहर खड़े, बोले पहले ही गई थी। लेकिन अब चूल्हे बचे ही नहीं, अब कौआ कहां से खबर लिया है? हाँ, और वो कौआ को जब अन्न छोड़ते थे, अन्न छोड़ते थे खाने के बाद या खाने के पहले, जैसे हमारे बाबूजी हैं, आपको कल कथा सुना रहे थे, वो भोजन करते थे सबसे पहले 5 गिलास पितरों के नाम से, देवताओं के नाम से, जंतुओं, जीव जंतुओं के लिए अलग रख देते हैं, फिर उसमें ग्रास करते भोजन पाते हैं। अब रख खाने, रख दो छत पे, कौआ नहीं खाने वाले, चींटी खाएंगी, सो और टेंशन कपड़े में घुसी जाती, घाम में रख देते तो पाप लग जाएगा, कौआ नहीं आने वाले हैं। बिल्कुल सही कह रहा है, तुम चिंता शांत रहो। तो मेरी आवाज आप समझ पा रहे हैं? तो थोड़ी थोड़ी कभी कभी शगुन के लिए घर पे भी एक चूल्हा बनाओ, इससे आपके पितरों को जो प्रेत रूप में है, भूत योनि में है, उनको उनकी खुराक मिल जाएगी। तो आप जो ज्यादा बात, जब से सिलेंडर आ गए तब से देखो, पहले एक आध पंडा पुजारी के थे, कोई मिलता था झाड़ फूक के नाने, अब तो मेडिकल से ज्यादा भूतवादा वाले दरबारों में पड़े हैं, चाहे वो पंडों का दरबार हो, चाहे मेदीपुर दरबार हो, चाहे सालासर हो, या दुनिया का कोई भी दरबार हो, सबसे ज्यादा भूतों के नाम पे पड़े। काय पड़े कि भूत भूखे प्यासे मर रहे। तो घर में भी कम से कम त्योहार आदि पर कच्चे चूल्हे पर अपने आंगन में बनाएं। आज घर घर गैस की दवा आ गई, ऐसा कोई घर नहीं होगा जिसके घर में खाली पेट कैप्सूल ना चल रहा हो। ये तुम ही नहीं खा रहे, हम भी खाते हैं। हम इसलिए कह रहे हैं, जो देख रहे हैं वो सुन लो कि चूल्हा बना लो। आपसे ही नहीं कह रहा हूं, हमें जहां तक खबर भेजने, मैं उनसे भी कह रहा हूं कि चूल्हा बना लो, अब ये भी जिंदगी और मिल जाएगी। सच में मैं खाता हूं, लेकिन कुछ भी कर ले वो गैस बनती रहेगी, बनता रहेगा, मैं अपना काम पूरा करता हूं। गैस भी परेशान है कि ये व्यक्ति है क्या। मैं कहता हूं जिस दिन तुम जान जाओगे उस दिन तुम ये दुनिया छोड़ के जाओगे। मैं बात कर रहा हूं गैस से, आप लोग बुरा मत मानना, ना चूल्हे बनाने वाले सोचे, वो सोचते हैं कि ये आदमी है कौन। एक बिटिया आई है हमारी, मैं उसको बहन बोलता हूं, अभी अच्छी बेटी है, हमारी दिल्ली से आई है। हमने ऐसे ही पूछ लिया, बहन आपको मेरे चेहरे पे थकान दिखती है? बोले नहीं। वैसे इंसान है, मेहनत करोगे थकान तो आएगी, लेकिन थकान से कहते हैं हम तुम्हें नहीं जानता हूं, मैं अपने कर्म को जानता हूं, इसलिए तुम मेरे ऊपर हावी नहीं हो सकते। इसलिए आप कर्म योगी बन जाओ, आपको दुनिया का कोई ग्रह नहीं रोक सकता। मेहनती बनो। ये नहीं गुरुजी आ रहे हैं, चलो 2 भजन सुना लो, अब 2 बैठा दे 3 बजे, पता पड़ा माहौल गर्म ही नहीं हो पाया। देवता आए, बोले वो तो संगीत खत्म हो गए, तो चले गए। फिर इतने संगीत बजा, गुरुजी आने वाले, संगीत चालू। देवता बोले यार ये व्यक्ति है कौन, ये मुझे चमकाता है। हम मूड बनाते हैं आने के लिए, पंडों का सगाता है गद्दी पे आने के लिए, तब तक बोले संगीत बंद हो जाता है। मैं क्या करूंगा वहां जाकर बैठ के। संगीत का मतलब है देवताओं के आह्वान है संगीत, और नहीं तो हम तो एक मैजिक बढ़िया, अभी एक डेग में बढ़िया एक भजन सुनवा देंगे, गदगद हो जाओगे। लेकिन एक डेग का भजन और एक लाइव भजन में बहुत फर्क होता है। एक डेग का बजा हुआ मंत्र, लोग कहते हैं महाराज जी आपके दरबार में, मंदिर में एक स्लो मौसम में मंत्र चलना चाहिए। बा में तुम्हारा क्या है आसान, कौन ने उच्चारण किया, किसकी रिकॉर्डिंग बज रही जानते हो?
उसमें भी सात्विक व्यक्ति के द्वारा निकला हुआ मंत्र ही फलीभूत है, नहीं तो वो भी सुनने पर भी नेगेटिव आएगी। नहीं तो ऐसा ही दुनिया के लोग पागल हैं कि आदमी को गुरु बनाते हैं। देख कोई गुरु बना लो, ना दक्षिणा देना, ना लेना, ना गुरु कभी आना ना जाना, पैसा बचा। दीक्षा इसलिए लेते हैं कि जिसको हम दुख और सुख में अपनी बात सुना सकूं, ऐसे गुरु को अपना गुरु बनाते हैं।